एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस का सेट नंबर 1। यानी कि अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित होने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए उनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है किस अंग में होता है, तो यह होता है कहाँ पर होता है, तो होता है फेफड़े में। कहाँ पर होता है, फेफड़े में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है ये किससे संबंधित होता है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है जड़त्व से संबंधित होता है। किससे होता है, जड़त्व से। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है क्या, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है, एम्पियर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः जो आवश्यकता होती है वह किसकी होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, ऑक्सीजन और नमी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वह लगभग कितनी होती है, तो वह होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो होता है आपको स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वह सामान्यतः 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है। तो किसी वस्तु का जो भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वह कौन करता है, तो वह करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वह आपकी कौन सी होती है, तो होती है ओम। कौन सी होती है, ओम। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है।
तो कमरे के तापमान पर जो धातु द्रव अवस्था में होती है वह कौन सी होती है? तो होती है पारा। कौन सी होती है? पारा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वह आपका किसके द्वारा होता है? तो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? कार्य की जो एसआई इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है जूल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि NaCl का सामान्य नाम क्या है? तो NaCl का जो सामान्य नाम होता है उसको क्या कहा जाता है? तो NaCl का सामान्य नाम होता है उसको कहा जाता है खाने का नमक। क्या कहा जाता है? खाने का नमक। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा होता है? तो जो सबसे बड़ा अंग होता है वह होता है त्वचा। कौन सी होती है? त्वचा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो चलती है जो सबसे अधिक तेज चलती है तो किस माध्यम में चलती है? तो वह चलती है ठोस में। किसमें? ठोस में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वह कौन सी होती हैं? तो वह होती हैं आपकी प्लेटलेट्स। कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जो ऊर्जा की एसआई इकाई होती है वह क्या होती है? तो ये होती है जूल। क्या होती है? जूल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में सामान्यतः 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 23 जोड़े का मतलब कितना होता है? तो इसका मतलब होता है 23 जोड़े का मतलब होता है 42 गुणसूत्र। वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनता है? जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है यह किस घटना के कारण बनता है? तो यह जो बनता है परावर्तन के कारण बनता है। किसके कारण? परावर्तन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? केसिन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो जनरल साइंस का सेट नंबर 1 था वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।